चलो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह परसों मुलाकात हो। ठीक है। और रिजल्ट कार्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल क्लास का रिजल्ट कार्ड चाहिए जिसमें 9th यहाँ फर्स्ट ईयर है, और होप्स हो कि अगर आप लोगों का खुद का रिजल्ट कार्ड पड़ा है तो उसको सामने रखकर उसके थ्रू आप लोग बना लीजिएगा और अपने आप को तसल्ली दीजिएगा अच्छे नंबर देने की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगी कि अच्छे नंबर आप उसमें दे सकते हैं। एक तो ये असाइनमेंट होगी, दूसरी असाइनमेंट आप लोगों ने साथ साथ यस इंडेक्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये दो असाइनमेंट्स करनी है, एक लाहौर बोर्ड का रिजल्ट कार्ड और दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स बताया था ना क्या चीज बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, ये 14 असाइनमेंट्स का जो आपको लिखवाया 15 16 7 नहीं बेटा 14 तक। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों ने कर लेनी है। वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे थे वाटरमार्क को। अगर आप लोगों को याद हो तो वाटरमार्क को ऐड करने का तरीकाकार मैंने बता दिया था, और उसके साथ साथ पिक्चर वाटरमार्क भी बता दी थी, और उस पिक्चर को वॉश आउट का तरीकाकार भी बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था कि कंट्रोल पी करते हैं तो ये इस टाइम पिक्चर असल कंडीशन में दिखाई दे रही है, जो कि टेक्स्ट उसके अंदर मर्ज हो रहा है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा ना, इधर आओ, ये चेयर आगे करो इधर लेके आओ, आगे आगे आप लोग भी कर लो ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ये चीज दिखाई देना। लाइट इफेक्ट आ रहा है। ओके, यहां तक। अब मैं चाह रहा हूं कि इस वाटरमार्क को यहां से सिंपल वाटरमार्क पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कस्टम वाटरमार्क पर आएंगे और इस वॉश आउट को टिक मार्क कर दूंगा। टिक मार्क करने से क्या होगा कि ये जो पिक्चर हमेशा जो वाटरमार्क एज अ पिक्चर यूज करते हैं, एज अ लोगो यूज करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, असल हालत में दिखाई या असल कंडीशन में नहीं दिखाई देता। सो यहां पर ये चीज करने के बाद अभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर ये आपको बिल्कुल लाइट से दिखाई देगा, जिससे क्या है कि टेक्स्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो हो गया पिक्चर। इसके साथ मैंने लाहौर बोर्ड का लोगो भी ऐड करना सिखाया था, जिसमें आप लोगों ने साइज में पूछा था कि अगर साइज कम करना हो या ज्यादा करना हो तो हमने उस लाहौर बोर्ड का लोगो, और आप लोगों का जो ये रिजल्ट कार्ड है ना उसके अंदर मेन चीज लोगो एज अ वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल होना है। और आपने विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड करना, और आपको बताया था कि सीनरी के लेक्चर में बताया था कि विदाउट बैकग्राउंड अगर आपको पिक्चर डाउनलोड करनी हो तो आप उसके नाम के साथ PNG फाइल लिखते हैं। मेजॉरिटी 80% आपको विदाउट बैकग्राउंड मिल जाती है। अगर ना मिले तो फिर वर्ड के अंदर आपको रिमूव बैकग्राउंड करने का तरीकाकार भी बताया है। अव्वल तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बट यहां पर आने के बाद मुझे कोई पिक्चर एज अ वाटरमार्क यूज नहीं करनी, ना डू नॉट कॉपी जो कस्टमाइज यहां पर पहले से मौजूद है, मुझे वो भी वाटरमार्क यूज नहीं करने, बल्कि खुद से कोई वाटरमार्क क्रिएट करना है। ठीक है, कोई नाम वगैरह लिखना है, कोई एकेडमी का नाम वगैरह लिखना है, तो उसके लिए अगेन वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आएगी फिर से कस्टम वाटरमार्क की, और थर्ड वन ऑप्शन यहां पर आ जाएगी टेक्स्ट वाटरमार्क। सो टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद लैंग्वेज मतलब किस जुबान में, और टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो रिवायती टेक्स्ट होना चाहिए, लाइक पिग सॉल्यूशंस कॉलेज। और फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, कैलिब्री होना चाहिए। साइज कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑटो साइज होना चाहिए। कलर कौन सा होना चाहिए, लाइट ग्रे कलर होना चाहिए। सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेआउट मतलब दो पेज की दो लेआउट्स होती है ना, कौन कौन सी, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, जिसमें अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो वो वर्टिकल होता है, लैंडस्केप की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। सो यहाँ पर दो लेआउट्स दिखा रहा है। नंबर 1 डायगोनल है, जो कि इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा, और सेकंड वन हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा। ठीक है, तो डायगोनल से मुराद ये है कि आपको कह सकते हैं कि अगर बात करें 90 डिग्री का हाफ करें तो 45 डिग्री के ऊपर ये तकरीबन आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट दिखाई देगा।
दिखाई दे रहा है? ठीक है। सो कंट्रोल पी करते हैं तो प्रिंटिंग के अंदर ये पीक सॉल्यूशंस कॉलेज कुछ इस तरह से एज अ वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिसका नुकसान कुछ भी नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पेज का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 2 लेयर्स है पेज की, और ये जो फ्रंट पर जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बड़ी आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके हो गया। सो यहां तक रहते हुए मैं चाह रहा हूं कि मुझे अब इस वाटरमार्क का जो टेक्स्ट लिखा है इसका कलर वगैरह चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगी कि सिंपल मैंने इसको डार्क कलर फॉर एग्जांपल रेड कलर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ओके करूंगा तो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा, कंट्रोल पी करूंगा तो प्रिंटिंग के अंदर भी, लेकिन अभी तक टेक्स्ट को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। सो यहां पर रहते हुए अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे फिर से वाटरमार्क पर आने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इस कलर को असल हालत में देखा जाए। जिस तरह से पिक्चर के लिए क्या था, वॉश आउट, वॉश आउट को टिक मार्क करते थे, अनटिक करते थे तो वो असल कंडीशन में पिक्चर दिखाई देती थी। लेकिन टेक्स्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन यूज होती है। अगर मैं इसको खत्म करके अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं, तो डार्क कलर हुआ थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ये लाइट दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बैक लेयर पर काम कर रहा है। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर आपको ये वाटरमार्क कुछ इस तरह से जिसका नुकसान आपके सामने, ये टेक्स्ट उसके अंदर मर्ज होगा। तो याद रखें, चाहे वो पिक्चर है चाहे वो टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क है, कभी भी हम उसको सेमी ट्रांसपेरेंट या वॉश आउट अनटिक करके नहीं यूज कर सकते। ठीक है। वो फिर एज अ पिक्चर के तौर पर ही दिखाई देता है, वाटरमार्क दिखाई नहीं देता। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है ये चीज? सो यहां पर रहते हुए अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करना। तो याद रखें कि पेज की 2 लेयर्स है। एक वो लेयर है फ्रंट लेयर जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, जिस पर मैं इसको सिलेक्ट कर भी सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूं। लेकिन मैं इसको चाहे जितना मर्जी क्लिक करता रहूं, ये वाटरमार्क सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पेज की बैक लेयर है। तो 2 लेयर्स पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक लेयर को वक्ती तौर पर डिसेबल होना ही पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए अगर आप बैक लेयर को एक्टिव करना चाहते हैं तो हेडर या फुटर पर डबल क्लिक करेंगे तो बैक लेयर क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। और आप लोगों को हेडर फुटर यूज करने का तरीकाकार भी बताया है। डबल क्लिक करके हम इसको हेडर फुटर को एक्टिव करते हैं, जिससे फ्रंट लेयर वक्ती तौर पर डिसेबल हो जाएगी। सो यहां पर अब ये जो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज एज अ वाटरमार्क के तौर पर लिखा था, सिंपल मैं क्लिक करूंगा तो ये वाटरमार्क क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के साथ इस पर ऊपर एक नया टैब आता है जिसका नाम है वर्ड आर्ट। अब इसमें जितने भी टूल्स है वो सारे किससे लिंक करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। सो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आएगी एडिट टेक्स्ट, कि मुझे इस वाटरमार्क को चेंज करना। तो पीक सॉल्यूशंस कॉलेज सिंपल यही लिखा है। कैलिब्री बॉडी स्टाइल चेंज करना कर सकते हैं, साइज, वहां पर भी ऑप्शन थी कस्टम वाटरमार्क, लेकिन उसके अंदर ना बोल्ड की ऑप्शन थी ना इटैलिक की ऑप्शन थी। इसका मतलब ये 2 नए टूल्स ऐड करने पर हमारे ऊपर इन्होंने आसान कर दिया। ठीक है। सो यहां पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्पेसिंग की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा मैं लेक्चर को स्पीड में लेके जा रहा हूं। ठीक है। स्पेसिंग की अगर बात करेंगे तो स्पेसिंग से मुराद फिल वक्त मैं अभी इसको मैनुअली रोटेट कर रहा हूं, और रोटेट करने के बाद यहां पर अगर इसके दरमियान करैक्टर्स के दरमियान, ठीक है, मुझे स्पेस को कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए यहां पर ऑप्शन आती है स्पेसिंग की। और स्पेसिंग में इस टाइम टिक मार्क है, नॉर्मल पर वेरी टाइट पर करेंगे कंजस्टेड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वेरी लूज करेंगे तो उनके दरमियान और स्पेस। बस इसका इतना सा काम है, लेकिन हम इसको किस पर रखेंगे? नॉर्मल पर रख देंगे। नॉर्मल पर रखने के बाद ऑप्शन आती है इवन हाइट। ठीक है। इवन हाइट से मुराद बेसिकली ये टूल कोई इतना खास नहीं है, लेकिन हमें इसकी पहचान जरूरी है। जैसा कि इस टाइम पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लिखा है, ये किस केस में लिखा है? सेंटेंस केस में लिखा है, अपर केस में लिखा है, या कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में लिखा है? कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में लिखा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो यहां पर इवन हाई से मुराद ये है कि पी की अगर बात करें तो पी का पी कैपिटल है और ई ए स्मॉल है, लेकिन के और पी की बात करें, हाइट की बात हो रही है। ठीक है। अब केस की नहीं बात हो रही। हाइट में पी और के सेम है। सॉल्यूशंस की अगर बात करें, एस एल टी आई की हाइट सेम है, कॉलेज की सी और डबल एल की हाइट सेम है। सो इवन हाइट से मुराद सिर्फ क्या है कि इनकी हाइट को कुछ इस तरह से कर देगा, बस ये इसकी रॉकेट साइंस है। ठीक है। बस ये इसका टूल है और इस तरह से ये काम कर रहा है। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को इस टाइम लास्ट कस्टम वाटरमार्क के अंदर हमने 2 ऑप्शंस पढ़े थे, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां पर तीसरी ऑप्शन यहां पर आ जाती है वर्टिकल टेक्स्ट की। सो ये वर्टिकल टेक्स्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? सो यहां पर रहते हुए
और इसके अंदर ऑप्शन आ जाती है वर्टिकल टेक्स्ट को भी और इवन हाई को भी, खत्म कर दिया। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स है? 4 अलाइनमेंट्स है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की कितनी अलाइनमेंट है? पेज के मुताबिक 3 अलाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स है? 9 अलाइनमेंट्स है। पिक्चर की कितनी पोजीशंस है? शेप की कितनी पोजीशंस है? टेक्स्ट बॉक्स की कितनी पोजीशंस है? 9 ही है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रिश्तेदार ही हैं आपस में, ठीक है। शेप हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पिक्चर हो गई, ये कह सकते हैं इन पर वही आपके टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सो यहाँ पर अलाइनमेंट की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से अलाइनमेंट की बात की जाएगी। तो फर्स्ट वन, अगर अलाइनमेंट पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है अलाइन या लेफ्ट अलाइन, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब राइट, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेज के मुताबिक वो अलाइन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस लेआउट के अंदर ये वाटरमार्क लिखा है उसके मुताबिक अलाइन कर रहा है, और वो है भी सिंगल लाइन, ना तो वो लेफ्ट हो रहा है ना वो राइट हो रहा है। हाँ, इसके अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे तो हमें इसमें तब्दीली नजर आएगी, जैसा कि इसको मैंने 3 लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके किया, ओके करने के बाद अब अगर इसका साइज कुछ इस तरह से, अब आप मुझे देख के बता सकते हैं अलाइन राइट है तो मैं इसको कर दूंगा अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ठीक है। अलाइन सेंटर के बाद वर्ड जस्टिफाई, और उसके बाद के जो उस लेआउट का साइज है उसी के अंदर वो क्या कर रहा है, लेटर जस्टिफाई और स्ट्रेच जस्टिफाई। मतलब जितने भी लेआउट साइज है जिसमें कैरेक्टर्स कम है उसको स्ट्रेच कर रहा है, साइज को बढ़ाकर वो कंप्लीट एक साइज में इस लेआउट के अंदर ऐड कर रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो इस तरह के खौफनाक वाटरमार्क यूज नहीं होते, तो लिहाजा मैं इसको अलाइन सेंटर करने के बाद बल्कि इसको अलाइन लेफ्ट ही कर दूंगा और इसके दरमियान जो स्पेस ऐड की थी उसको वापस उसी जगह पर ले आऊंगा। ओके करूंगा ताकि हमें कुछ वाटरमार्क इस तरह से दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर? सो वाटरमार्क के बाद ऑप्शन आती है शेप फिल। बताने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट है। सो यहाँ पर शेप फिल पर आने के बाद ऑप्शन आती है, लेकिन वही टूल्स है, लेकिन फर्क इतना ये है कि वहां पर शेप के अंदर ये सारी चीजें अप्लाई होती थी, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर अप्लाई होंगे, क्योंकि इस वाटरमार्क के टेक्स्ट को उसने शेप में कन्वर्ट कर दिया है। इसका एक छोटा सा डेमो पिक्चर पर ही दे देते हैं, टेक्स्ट वगैरह तो हर चीज ऐड हो ही जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप और पिक्चर्स, इन केस ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, बात समझ आई? क्लियर है? लाइक मग असाइनमेंट। ओके, सो यहां पर बाकी टूल्स आप लोग बाखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आउटलाइन की अगर बात करें, बताने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें ही है कि टेक्स्ट है तो जाहिर बात है टेक्स्ट को आउटलाइन लग जाएगी, कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद चेंज शेप, चेंज पिक्चर, चेंज शेप पड़ा था, लेकिन यहां पर सर टेक्स्ट है, इसकी शेप क्या चेंज करेगा? इस टेक्स्ट को उस शेप के मुताबिक चेंज करेगा, जैसा कि कह सकते हैं ये सारी शेप्स के मुताबिक मूव कर देगा। बात समझ आई? चले, बस इसका इतना सही है। उसके बाद फिल वक्त मैं इसको यहां से वापस टेक्स्ट का कलर रेड ही अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे पिक्चर नहीं चाहिए। शैडो इफेक्ट्स, हमने टेक्स्ट शैडो पढ़ा, शेप शैडो पढ़ा, पिक्चर शैडो पढ़ा, और शैडो के 3 वेरिएंट थे, इनर आउटर और प्रिसेप्टिव्स पढ़े थे। हर वेरिएंट के अंदर तकरीबन 7-8 इफेक्ट्स थे। सो यहां पर भी वही बात होगी, शैडो इफेक्ट्स। ओके, प्रिसेप्टिव्स है। फिल वक्त मैंने यहां से ये शैडो अप्लाई कर दिया, दिखाई दे रहा है? अब ये शैडो अप्लाई करने के बाद इसमें एक नई चीज है, मैं इस शैडो को रोटेट लाइक मूव कर सकता हूं, लाइक टिकटॉक की तरह, जिस तरह उसका लोगो बना है डबल शैडो के साथ बना है, ठीक है। सो ये वो एक चीज आ जाती है। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से शैडो ऑन एंड ऑफ, बस ये एक चीज है। 3D इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट से अगर फिल वक्त मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं, और थ्री डी इफेक्ट्स, इस टाइम ये जो टेक्स्ट है ये जस्ट 2D में है, तो 3D पर आने के बाद मैंने इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से कर दिया, और यहां पर 3D में और भी ऑप्शंस आ रही हैं, जितना भी आप उसका बेड़ा गर्क करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये सारे 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं। फिल वक्त के लिए फिल वक्त के लिए
ये हमने 3D वाटरमार्क को कन्वर्ट कर दिया और अब इसके अंदर मजीद अपडेशन है। जैसा कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे 3D का कलर चेंज करना है, लाइक इसके जो बैक लेयर्स आ रही है उसका मैंने ये कलर चेंज कर दिया। हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब ये कलर अप्लाई करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके अंदर, और अच्छा एक और चीज है कि मुझे यहां से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूं। यस, जिस तरह से आप उसको 360 पर रोटेट कर सकते हैं। और कलर करने के बाद यहां पर डेप्थ की बात हो रही है, जैसा कि ये डेप्थ बढ़ जाती है, तो लिहाजा मुझे ये वाला काम नहीं करना, इतना ही बेहतर लग रहा है। काम वो हो जो कदर कीमत बेहतर दिखाई दे। सो यहां पर 3D पर आने के बाद डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हम मैनुअल भी कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ऊपर से हम इसको 360 पर, लाइटिंग बहुत मैटर करती है कि आप लाइट कहां से दे रहे हैं। जहां पर लाइट होती है उसके ऑपोजिट क्या होता है, शेडो होता है। सो यहां पर अगर इन केस मैं इसको लाइट इफेक्ट देता हूं, यहां से, तो आप देख रहे हैं जहां जहां पर मैं लाइट की तरफ जा रहा हूं तो उसके मुताबिक उसको अगर सेंटर पॉइंट करता हूं तो वो सब लाइट उसको नॉर्मल हो जाती है। सो इसी लाइट को अगर हम नॉर्मल करना चाह रहे हैं, डिम करना चाह रहे हैं, तो ये डिम भी हो जाएगी। सो उसी के बाद यहां पर ऑप्शन आएगी सरफेस की। जिस तरह से डिफरेंट मटेरियल में एक चीज तैयार होती है, जैसा कि मैटी सरफेस है और मैटी के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या होगा कि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है, उसकी स्मूथनेस हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि ये देख सकते हैं कि इस टाइम इसके जो एजेस है स्मूथ हो गया, मैटी में ये चीज थी, ठीक है। और अगर हमने इसको प्लास्टिक सरफेस में किया तो ये चीज हो गई। और उसके बाद इसमें और ऑप्शंस भी आती हैं, जैसा कि मेटल सरफेस, ठीक है, फिनिशिंग इतनी खास नहीं है। और लास्ट वन वायर फ्रेम आ रहा है। तो लिहाजा अगर हमें इस तरह का अप्लाई करना होता है तो फिर हम इसको प्लास्टिक सरफेस पे रखते हैं। उसके बाद जो अगले टूल्स है, मेरे ख्याल से 7 से 8 दफा हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। पोजीशन भी पढ़ लिया, रैप टेक्स्ट भी पढ़ लिया, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन भी पढ़ लिया, लाइन भी, ग्रुप, रोटेट, हाइट और विड्थ, ये सारी चीजें पढ़ ली। ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये शेप में, पिक्चर में, टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बाद चार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में, हायरार्की में, पॉइंट टेबल में, ये सब चीजों में ये बार बार ये चीजें आ रही थी, ठीक हो गया। तो अभी भी ये चीजें बताने का कोई फायदा नहीं होगा जिधर पीछे नहीं, अगर आप लोगों को समझ आए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक वाटरमार्क। अब अगली चीज, सर वाटरमार्क को ज्यादा ही आपने ना प्रोमिनेंट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये चीजें अब आपको, अगर मैं इस वाटरमार्क से बाहर निकलना चाहता हूं तो डबल क्लिक करेंगे तो वो वाटरमार्क से आप बाहर निकलेंगे। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर, सर ये प्रिंटिंग के अंदर तो वाटरमार्क इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इस वाटरमार्क को इस टेक्स्ट की जगह पर एडजस्ट करने के लिए फिर हम वही टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैंने बताए हैं कि यहां पर डबल क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट पर आने के बाद रैप टेक्स्ट यूज करेंगे कि टेक्स्ट के साथ साथ इन केस मुझे अगर इसको यहां पर रखना है और उसके मुताबिक इसको मैंने क्या करना है, टेक्स्ट को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, बिहाइंड टेक्स्ट करना है, टॉप एंड बॉटम करना है, स्क्वायर करना है, तो उसके मुताबिक आप देखेंगे कि अगर साइज कम होगा, जहां जहां पर एक्स्ट्रा स्पेस होगी वहां पर टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। सो कंट्रोल पी करेंगे तो ये एज अ वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? यहाँ प्रिंट पे ये बैक पे क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ तो रहा प्रिंट पर नहीं तो वहां पे वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। हाँ तो वो क्योंकि ये हमने एडवांस लेवल पर जाके कर दिया ना, इसलिए फिर उसकी सेटिंग भी चेंज हो गई है। नॉर्मली अगर आप लाइट कलर ही रखेंगे, कस्टम वाटरमार्क से जाकर करेंगे लाइट कलर, क्योंकि कस्टम में क्या हो रहा है, जस्ट एक एज अ पिक्चर लग रही है और बस टेक्स्ट लिख रहा है। यहां पर टेक्स्ट को हमने इतना अच्छा खासा मेकअप कर दिया, तो इसलिए वो फिर इसी तरह से आपको ये दे। मैंने कहा कि इस तरह के वाटरमार्क इस्तेमाल नहीं होते, फिर हम इसको वाटरमार्क का नहीं नाम देंगे। वाटरमार्क जस्ट एक नॉर्मल बेस पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यस। अब अगला काम जो शायद मैंने पहले भी आप लोगों से सवाल किया था और या पता नहीं किसी और क्लास से किया था कि मैं चाह रहा हूं कि आखिरी 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चले जाए। कंट्रोल एंटर, एंटर किया तो नेक्स्ट, लाइक पेज ब्रेक हो गया ना, नेक्स्ट पेज पर चला गया। लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाने से क्या हुआ, वाटरमार्क भी सेम एज इट इज उसी पोजीशन पर 100% वही इफेक्ट के साथ अप्लाई हुआ, ऐसे ही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे आखिरी पैराग्राफ तीसरे पेज पर करना है,
कंट्रोल एंटर। सो तीनों पेजेस पर एक ही पोजीशन पर ये वाटरमार्क आ रहा है। अब मेरा अगला सवाल क्या होता था, मुझे दूसरे पेज का वाटरमार्क चेंज करना है या दूसरे पेज पर मुझे वाटरमार्क चाहिए नहीं, क्योंकि ये काम कर रहा है हेडर फुटर की तरह कि हेडर फुटर में नंबरिंग चेंज होती थी लेकिन हेडर पर जो टेक्स्ट लिखा होता था वो हर आने वाले पेज के ऊपर अप्लाई होता था। सो इस पॉइंट से ये वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब मेरा सवाल समझ आया कि मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे दूसरे पेज पर वाटरमार्क को चेंज करना है या वाटरमार्क को खत्म करना है, क्योंकि मैं जितनी दफा भी कंट्रोल एंटर करता जाऊंगा हर पेज के ऊपर ये वाटरमार्क आता जाएगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर से जस्ट पेज ब्रेक होता है, लिंक खत्म नहीं होता। आपने खत्म किए क्या कंट्रोल जी किया, रिवर्स आया हूं मैं, ठीक है, क्योंकि डिलीट के अंदर वो फिर और काम खराब होता है। रिवर्स कंट्रोल जी किया तो स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस आ गया। ओके यहां तक। सो अब मैं चाह रहा हूं कि कंट्रोल एंटर से जस्ट पेज ब्रेक होता है लेकिन उसका लिंक नहीं खत्म होता, जिस वजह से वो हमेशा वाटरमार्क वहां पर दिखाई दे रहा होता है। टाइम भी साथ साथ बताते जाइएगा क्योंकि ये हो गया तो बस फिर ये पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ ये वाटरमार्क को कंप्लीट कर रहे हैं। सो यहां पर अब मुझे क्या करना है, पेज ब्रेक तो करना है लेकिन कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक नहीं करना। उसके लिए आप लोगों ने यहां पर आना है लेआउट के अंदर। सो लेआउट पर आने के बाद यहां पर ऑप्शन आएगी ब्रेक्स की, पर क्लिक करेंगे तो यहां पर पेज नहीं चाहिए मुझे। पेज ब्रेक तो वो कंट्रोल एंटर से भी हो रहा है, कॉलम नहीं, टेक्स्ट रैपिंग नहीं, बल्कि सिलेक्शन ब्रेक करना है। तो उसके लिए यहां पर क्या आता है, नेक्स्ट पेज चाहिए। जाहिर बात है मुझे नेक्स्ट पेज पर ही लेके जाना ना, तो नेक्स्ट पेज पर यहां से मैं क्लिक करूंगा तो सर ये तो फिर वही आ गया। हाँ पेज ब्रेक हो गया लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इस वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना, लाइक हेडर फुटर पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो दूसरे पेज का जैसे ही मैं वाटरमार्क को क्लिक करता हूं तो उस ऊपर एक विंडो ओपन होती है हेडर फुटर के नाम से। यहां पर एक टूल पहले से सिलेक्ट है, दिखाई दे रहा है, यस, लिंक टू प्रीवियस। यहां पर भी क्या लिखा है कि सेम एज प्रीवियस से मुराद, अच्छा ये सेम एज प्रीवियस ये कहां से आया, जब हमने हेडर फुटर ऑन किया। तो इसका मतलब इसी की बात कर रहा है कि सेम एज प्रीवियस। इसका मतलब पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, लिंक टू प्रीवियस को क्लिक करके क्या किया, खत्म किया। यहां पर सेम एज प्रीवियस भी खत्म हो गया। इसका मतलब यहां पर दूसरे पेज के वाटरमार्क को सिलेक्ट किया और वर्ड आर्ट पर आने के बाद, एडिट टेक्स्ट पर आने के बाद यहां पर मैंने लिख दिया, और इसके अंदर कोई भी कलर आप करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। ओके सो हेडर फुटर क्लोज किया तो कंट्रोल पी किया तो नंबर 1 एंड नंबर 2 नंबर 1, ठीक है। अब कंट्रोल एंटर करता हूं, यस, जाहिर बात है क्योंकि अब तीसरा पेज लिंक कर रहा है, क्योंकि पहले का लिंक तो दूसरे से खत्म हो गया ना, तो वाटरमार्क भी चेंज हो गया। अगर लिंक रहता तो फिर पहले पेज का वाटरमार्क आता। अब सर वाटरमार्क चाहिए नहीं, बस कंट्रोल एंटर करे आगे तो सिर्फ खाली पेज आए, ये वाटरमार्क ना आए। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट पर आना पड़ेगा और ब्रेक्स पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना पड़ेगा और हेडर फुटर पर डबल क्लिक करने के बाद बस इसको पहले क्या करना था, लिंक टू प्रीवियस को खत्म करना है और इसको क्लिक करके चुप करके डिलीट कर देना है और हेडर फुटर को क्लोज कर देना है। अब जब हम कंट्रोल एंटर करेंगे, जितनी मर्जी दफा कंट्रोल एंटर करते रहे, वाटरमार्क नहीं आएगा। अगर पांचवें पेज पर फिर हमें चाहिए तो इसका मतलब डबल क्लिक करेंगे, पहले तो मुझे उसका हेडर फुटर को एक्टिव करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद उस पर आ जाएंगे, किधर गया, डिजाइन के अंदर, ठीक है, और डिजाइन पर आने के बाद वाटरमार्क पर आएंगे और वाटरमार्क पर आने के, ठीक है, वो अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिंक टू प्रीवियस खत्म किया ना, कंट्रोल एंटर करता गया था, या तो फिर वो बार बार एक एक करके मुझे यहां तक, देख रहे हैं, यहां तक वो नहीं आ रहा, उससे प्रीवियस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ओके यहां तक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, किधर, नेक्स्ट पेज पर कि उसी पेज, नहीं वो फिर वाटरमार्क तो नहीं ना होगा,
वाटरमार्क तो नहीं होगा, वो तो जस्ट एक कॉपी टू पेस्ट हो जाएगा ना। वो तो देखिए एक छोटी सी बात है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ एक नई चीज की वजह से हम इस वाटरमार्क के पंगे में पड़े हैं। ये 3D नॉर्मली है, 3D उसमें टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में इस तरह के इफेक्ट नहीं है, बस इस वजह से। और ये कह सकते हैं को कोई इतना खास इस्तेमाल कहीं पर मुझे दिखाएं आज तक कभी इस तरह की चीज देखी हो। हमेशा आप बुक्स देख लें, जहां जहां पर आपने वाटरमार्क को देखा होगा या 2D टेक्स्ट होगा या एज अ पिक्चर के तौर पर वाटरमार्क इस्तेमाल हो रहा है, बस ये सिर्फ क्लियर। मैंने क्यों कहा था कि वाटरमार्क कुछ टीचर सिर्फ वो बता के बात खत्म कर देते हैं। मैं ये वाटरमार्क को सिलेक्ट करना, पेज ब्रेक करना और वहां से सिलेक्ट करके, ये वो बेमकसद चीजें बताई हैं जो कि प्रोफेशनली कहीं यूज नहीं हो रही। इस तरह का वाटरमार्क यूज नहीं हो रहा, जस्ट प्लेन हो रहा है। करना था मेरे पास। ओके, पजल कह सकते हैं। ये एक पॉइंट क्लियर करना था, ये कहां से ये चीजें होती है। ओके यहां तक ओके, क्लोज कर दें। अब 2 असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इंशाल्लाह परसों